हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए बिकॉज हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। यस, और साथ ही हम जा रहे हैं आज बनारस एक्सप्लोर करने। मतलब गाजीपुर में रह के हम बनारस अभी तक प्रॉपर तरीके से घूमे नहीं है। वैसे तो बनारस हमारा कई बार आना जाना हुआ है बट इतने अच्छे तरीके से हम कभी घूमे नहीं है। सो यहाँ पर हम शॉर्टकट रास्ते से निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। तो हम स्टेशन हमारे घर से बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है, तो बहुत शॉर्टकट में हम निकल लिए हैं। और अभी बिल्कुल हम ट्रैक पे चल रहे हैं, तो हमने दूर दूर तक देख लिया, कोई ट्रेन वगैरह आ नहीं रही थी, इसलिए हम शॉर्टकट मार रहे थे। वैसे कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, आई नो, बट क्योंकि 3:30 हो रहे थे ना, तो 4:20 पर ट्रेन थी, तो फटाफट से हमें जाना था, इसलिए हमने शॉर्टकट ले लिया। सो हम जा रहे थे, पापा जी जा रहे थे और दीदी जा रही थी, पीयूष जा रहे थे, और हम मतलब मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, मतलब मैं, मेरे पतिदेव और मेरा बेटू, हम जा रहे थे। तो और सासू माँ नहीं गई थी बिकॉज सासू माँ यहाँ पर थी ही नहीं तो इसलिए वो नहीं गई थी, वो गई थी अपनी बहन के यहाँ घूमने। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम भी निकल लेते हैं कहीं घूमने। तो यहाँ पर हम स्टेशन पर आ गए हैं और ट्रेन यहाँ पर तो यहीं से बनकर चलती है वो ट्रेन, तो ऑलरेडी यहाँ पर आकर लगी हुई थी एंड दीदी लोग यहाँ पर पहुँच गई थी, तो हम ही लेट हो रहे थे। सो ये देखिए बाबा के साथ कैसे दोनों चल रहे हैं लोग, फास्ट फास्ट एकदम। तो हम बहुत मतलब एक्साइटेड था। एंड पता है, हम 4 व्हीलर से नहीं गए बिकॉज वंश का बहुत मन था कि मुझे ट्रेन से जाना। एक्चुअली इसका मन तो बस से जाने का था बिकॉज आज तक ये बस में कभी नहीं बैठा है गाइस, कभी भी नहीं। जब से ये हुआ है ना, तब से बस में कभी बैठा ही नहीं है, ट्रेन में तो बहुत बार बैठ गया। बट फिर हमने कैसे भी इसे कन्विंस किया एंड बोला हम कि मतलब हम ट्रेन से चलते हैं, बस से नहीं जा पाएंगे, 4 व्हीलर से इसे नहीं जाना था। एंड हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क ये हो गया था कि मतलब ट्रेन से तो हम जा रहे हैं बट फिर पूरे मतलब हर जगह एक्सप्लोर करना था, तो फिर रिक्शा से पैदल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी, बट बच्चे का मन था तो ठीक है फिर। और 4 व्हीलर से मतलब जाने पे ये भी होता ना कि आप हर जगह नहीं घूम सकते हो, फिर गाड़ी की टेंशन, गाड़ी कहाँ पार्क करें कहाँ नहीं पार्क करें, ये भी होता है। तो इस बार हमारा पूरा मतलब हम प्लान बना के निकले थे कि हम कोई भी मंदिर छोड़ने वाले नहीं, हम बहुत अच्छे से घूमने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन निकल चुकी थी गाजीपुर सिटी से। सो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं शूट कर ले रही थी। मतलब अभी देखो, मुझे इतनी ज़्यादा हैबिट तो है नहीं कैसे मतलब पब्लिक में मैं बोल कर शूट कर लूँ, वैसे मैं कर लेती हूँ, इतना भी मतलब अब नर्वस नहीं होती हूँ, बट फिर भी शॉर्टली। एंड पता है सुबह सुबह ना बहुत, जब ट्रेन चल रही थी ना, बहुत भयानक वाली ठंड लग रही थी एंड हम में से कोई भी अपना स्वेटर वगैरह नहीं पहन के गया था, बस दीदी शॉल एक लेकर आई थी। तो हम तो पहले उनका ही शॉल ले रहे थे, बट फिर सोचे कि उन्हें भी तो ठंड लगेगी ना, तो मैंने यहाँ पर दुपट्टा से कवर किया। पीयूष तो लिटरली गैस कुछ भी नहीं लिए थे, पापा भी कुछ भी नहीं, बस एक पापा अपना गमछा लिए थे तो हमने उसको ही ओढ़ लिए थे। और पतिदेव के पास भी कुछ भी नहीं था। बेटू को मैंने स्वेटर कैप डाल दिया था क्योंकि छोटा बच्चा था, मुझे पता था भोर में ठंड लगेगी, हमने कुछ नहीं लिया था। खैर आफ्टर 1.5-2 घंटे बाद हम पहुंच गए बनारस, यहाँ पर वाराणसी सिटी। तो हमें उतरना था कैंट पर, बट हम सिटी पर उतर गए क्योंकि यहाँ से पापा बोले कि शॉर्टकट मतलब पड़ता है। पापा तो बनारस के कोने कोने घूमे हुए हैं गाइस, वो भी अनगिनत बार, मतलब उन्हें ना एकदम चप्पे चप्पे आँख बंद करके भी वो चले जाएंगे। तो इसलिए हम साथ में पापा को भी लेकर गए थे ताकि वो हमें गाइड कर सके। एंड अच्छा लगता है जब आप पेरेंट्स को साथ लेकर जाओ घूमने, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी। ये मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ घूमने, मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब पेरेंट्स को साथ में लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम जा रहे थे काल भैरव जी के दर्शन करने। कहते हैं कि विश्वनाथ बाबा के कोतवाल माने जाते हैं काल भैरव जी, तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे काल भैरव को। और ये देखिए वंशु घर से डायरी और पेंसिल लेके आया था, मम्मा मैं बनारस में कहीं भी घूमूंगा मैं कुछ नोट करूँगा। तो पता नहीं ये अपने लैंग्वेज में भगवान जाने ये क्या नोट कर रहा है, यही समझे। तो इसे बड़ा शौक है कोई चीज़ें नोट करने का, हर चीज़ें कहाँ जाते हो कहाँ घूमते हो ये सारी चीज़ें ये नोट करता है। तो यहाँ पर ये वही बैठकर नोट कर रहा था, तो मतलब सॉरी ये खड़े होकर यहाँ पर नोट कर रहा था, मतलब कहीं भी छोड़ नहीं रहा था ये हर एक चीज़ को। और पता नहीं क्या ये कौन सी भाषा में नोट कर रहा था, यही समझे। खैर जिसमें इनकी खुशी। तो यहाँ पर हम रिक्शे वाले को बुला रहे थे एंड हमें जाना था काल भैरव मंदिर, तो इसके लिए हम यहाँ पर बात वगैरह कर ली एंड उसके बाद हम पहुँच गए थे काल भैरव मंदिर। ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। तो अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम अंदर का सीन नहीं दिखा पाए, बट जितना पॉसिबल हो सकता हमने शूट किया। और मतलब वैसे एक तरफ से अच्छा भी है। वैसे विश्वनाथ जी के दरबार में भी फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बाहर ही फ़ोन वगैरह सब कुछ सबमिट करना था। तो सही भी है, अगर फ़ोन लेके जाओ तो फिर कोई सच्चे मन से भक्ति तो कर ही नहीं पाएगा, सभी लोग फ़ोटो वीडियोज़ में ही लगे रहेंगे, हम लोग खुद ही लगे रहेंगे। तो मतलब आजकल होता है, आजकल सभी यही करते हैं।
तो अच्छा भी है कि फ़ोन लेके अंदर जाना अलाउड नहीं होता है, तो कम से कम भगवान के दरबार में हम सच्चे मन से प्रेयर तो कर सकते हैं, वरना हमारा ध्यान फ़ोन पर ही रहेगा। सो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी, बट मतलब ठीक था यहाँ पर। तो हमारा दर्शन हो गया था बहुत अच्छे से। और यहाँ पर फिर हम बाहर की ओर निकल रहे थे, तो ये देखिए मतलब बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी। तो अभी बाहर हम नहीं निकल रहे, अभी हम जा रहे थे दर्शन के लिए, तो इतना लंबा चलना पड़ा था कि समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये बाबा जी थे, ये सबको तिलक लगा रहे थे, तो हमने भी तिलक लगवाया और यहाँ पर हम लाइन में वेट कर रहे हैं। तो जितनी टाइमिंग होती है ना, वो लाइन में ही लगती है, दर्शन करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो जब भी आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए, काल भैरव जी के दर्शन सबसे पहले करें, उसके बाद आप विश्वनाथ जी के दर्शन करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं शूट कर ले रही थी, और क्योंकि फिर उसके बाद हम फ़ोन जमा कर देंगे तो वीडियो में शूट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे क्लिप तो लेना ही था। तो यहाँ पर देखिए बस हम पहुँच ही गए थे मंदिर के पास, एंड उसके बाद ये देखिए हम वहाँ से फिर दर्शन करके निकल गए थे। एंड फिर से हम अभी यहाँ पर रिक्शा लेंगे और हम जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। जो हम मतलब सच बताऊँ तो मेरा है ना एक मतलब मन्नत तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ मैंने मतलब सोचा था कि मैं एक बार जाऊँगी, बट आज से 3-4 साल पहले सोचा था, बट नहीं पॉसिबल हो पाया। तो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, जो चीज़ तभी होता है। एंड किसी भी दरबार में बिना प्रभु के बुलावा के कभी भी कोई नहीं पहुंच सकता है, चाहे आप कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा दो। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हम काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गए थे, बहुत मन को सुकून मिल रहा था। एंड यहाँ पर फिर हमने फ़ोन, बैग वगैरह जो भी थे वो हमने यहाँ पर जमा किया। एंड कॉस्ट यहाँ पर ये सब चीज़ें सिर्फ जमा करने का 400 लिया इन्होंने, ये भैया ने। तो आई थिंक यहाँ का यही चार्ज ही होगा, बट मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट कोई नहीं। एंड यहाँ पर फिर हम दर्शन करने पहुँच गए थे, एंड बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए विदिन 10 मिनट्स। तो पतिदेव की मतलब है इतना तो उनकी पहचान है, तो वहाँ पर इनका कोई फ्रेंड है जिनकी पोस्टिंग अभी वहीं पर थी। तो मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतने अच्छे से हमारे दर्शन हुए ना बाबा के, मैं क्या ही बताऊँ गाइज़। विदिन 10 मिनट इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन कि मैं क्या बताऊँ। अगर हम लाइन में लगकर दर्शन करते तो शायद हमें 4-5 घंटे लग जाते, बट हम 6 बजे गए एंड 6:10 तक हमारे दर्शन हो गया था, बिल्कुल वीआईपी गेट से, बिल्कुल वीआईपी लाइन में। तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था, एंड पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो कहते हैं ना कि माँ बाप के पैसे पे घमंड किया तो क्या घमंड किया, मतलब असली घमंड तो तब है जब पैसा आपका हो और माँ बाप घमंड करे, ये होता है ना। तो पापा को जो उस समय मूवमेंट था ना, पापा का जो फेस एक्सप्रेशन था, ये देख कर ना हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पापा खुश तो हम खुश। मतलब मेरे जो ससुर जी हैं ना, उनका स्ट्रगल, उनका मेहनत, मतलब हमने देखा है, तो वो हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। एंड यहाँ पर फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, आपने देखा। और बगल में यहाँ पर ये कुर्ती मिल रहा था, तो ये पता है 100 का एक था, बट थोड़ा सा मैंने देखा, फिर मैं ली नहीं थी, बिकॉज मतलब 100 का अगर एक है तो क्या ही उसकी क्वालिटी होगी, है ना। पहले ऐसा होता था कि सस्ता सामान है तो ले लो, बट अब ऐसा नहीं होता है। मतलब अब ऐसा होता है कि एक ही दो लो, बट अच्छा लो, टिकाऊ लो। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए थे दशाश्वमेध घाट। तो ये इसी घाट पर गंगा आरती होती है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आए थे। तो दीदी का प्लान था यहाँ पर नहाने का, बट फिर पतिदेव को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, तो वो नहीं नहाई थी। एंड फिर हम घाट पर घूमे, एंड उसके बाद फिर हमें और भी बहुत सारे मंदिर भी कवर करने थे, दर्शन करने थे। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी ठाठ तो अलग ही थी, तो थोड़ा सा हमने शूट कर लिया। एंड चलते चलते गाइस पैरों की हालत ख़राब हो गई थी, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, मानस माता के मंदिर, संकट मोचन मंदिर, और बहुत सारी मंदिरें थी, तो सबका हमने दर्शन किया। बहुत अच्छा लगा। मतलब इस बार हम जाकर प्रॉपर तरीके से बनारस एक्सप्लोर कर पाए हैं, सीरियसली इतने अच्छे से हम कभी नहीं घूमे थे। एंड हालत बिल्कुल थक कर ना पंक्चर हो गई थी। सो अभी मुझे लगता है 9:30-10 बज रहे होंगे, तो हम सुबह का बिल्कुल निकल गए थे, तो इसलिए हमारा सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया था। एंड चलते चलते हम थक गए थे, तो हमने बीच में कई बार रिक्शा लिया, फिर कुछ दूर पैदल चले, क्योंकि हर जगह आप रिक्शा से नहीं जा सकते हो, हरदम कोने कोने में, गली गली में। एंड हाँ, यहाँ के कचौड़ी गली की कचौड़ी बहुत फेमस है, तो हमने वो भी खाया, आपने देखा पीछे। तो यहाँ पर फिर हम ये मंदिर आए थे, यहाँ पर ये मानस माता मंदिर है। तो बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर। मैं जितने इसकी सुंदरता का मैं जितना व्याख्या करूँ ना उतना कम है। बहुत सुंदर, और मन को बहुत सुकून मिला था, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो
तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम गए थे एंड यहाँ पर ना साउथ के लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तमिलनाडु साइड के, तो अच्छा लग रहा था उन्हें देख। और ये भी भोलेनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पर यहाँ की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर 108 शिवलिंग है। तो हमने काउंट तो नहीं किया, बट मतलब सब लोग कह रहे थे 108 शिवलिंग है, तो अगर कोई जानता है तभी तो कहता है। तो यहाँ पर फिर हमने दर्शन किए एंड बहुत प्यारे प्यारे शिवलिंग थे, मतलब सब एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम, और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन किए हमने, प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा शूट कर रहे थे। एंड कहीं भी गाइस हम शूट वगैरह करते हैं ना, तो हम पूजा फिनिश करने के बाद हम फिर शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब शूट के चक्कर में हमारी पूजा ना हो, तो वैसा काम हम नहीं करते हैं। एंड मेरे पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो वो कहते हैं पूजा करने आए हो तुम लोग तो पहले पूजा करो। तो वो ठीक भी कहते हैं, और पति देव को भी यही पसंद है। तो फिर हम मतलब हमारा भी यही है कि हम पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर जो भी वीडियोस क्लिप वगैरह शूट करना होता है हम फिर बाद में शूट करते हैं। ये देखिए इस तरीके की मतलब सारी शिवलिंग को काउंट करके फिर 108 शिवलिंग यहाँ पर टोटल है। तो मतलब सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, बट मतलब पहले की कलाकारी का तो क्या बताऊँ, बहुत अच्छा था। एंड ये मंदिर इतना साफ़ सुथरा था ना, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे 10-15 मिनट, बिकॉज हम भी थोड़ा थक गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा हम सब ने रेस्ट किया एंड उसके मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा यहाँ पर लगा था। और उसके बाद फिर हम निकले। यहाँ पर ये आए थे, दुर्गा माता मंदिर थी एक, आदि शक्ति माँ दुर्गा। तो यहाँ पर फिर हम आए, यहाँ पर भी हमने दर्शन किया। एंड उसके बाद फिर ये मानस मंदिर है। तो इसके अंदर ना बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ थी, बहुत प्यारी प्यारी, बिल्कुल मन मुग्ध हो गया था यहाँ का ये झांकी देखकर। सब कुछ पूरा इलेक्ट्रिक था, ये देखिए आप कितने अच्छे से, और हर एक चीज़ को इतना अच्छा से डिफ़ाइन किया गया था यहाँ पर, बिल्कुल देख कर ही समझ में आया था कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा है। लिटरली मैंने ये सब फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मतलब बनारस ठीक हमारे बगल में है, 2 घंटे का रास्ता है, बट फिर भी हम आज तक घूम नहीं पाए थे इतने अच्छे से। हालांकि हम हज़ारों बार आए गए हैं, बट हम इतने अच्छे से घूम नहीं पाए थे। तो कहते हैं कि जब तक आपको कहीं से भी बुलावा नहीं आता है ना, कहीं भी धार्मिक स्थल से, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो। तो शायद आज हमारा दिन था, तो हम गए थे यहाँ पर। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था ना देख कर गाइस, मतलब। और हाँ, मतलब इसके अंदर एंटर करने के लिए पर पर्सन 10 रुपीज़ का टिकट था। तो मुझे तो लग रहा था कि 10 रुपीज़ बहुत कम है, मतलब जितना सुंदर ये था, तो इतनी इसकी सुंदरता देखने के लिए 10 रुपये बहुत कम थे, बहुत कम, बट बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पर मुझे दर्शन हुए थे श्याम बाबा के, मेरे खाटू श्याम के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने में इमोशनल हो गई थी ना वहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगा था कि मैं खाटू श्याम पहुँच गई। मतलब आज तक मैं सिर्फ फ़ोन में से स्टोरी और फोटोज़ वगैरह देखती थी, एंड मैं उनको सामने से देख रही थी। तो मुझे ना अनबिलीवेबल, मतलब मैं नहीं बता सकती वो चीज़ कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आप लोगों को। तो श्याम बाबा के दर्शन मुझे सामने से हुए। तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आप मतलब आप कुछ दृढ़ संकल्प करो ना, तो वो आपको एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची, यहाँ पर श्याम बाबा के दर्शन हुए। एक दिन साक्षात मैं श्याम बाबा के नगरी जाकर उनके दर्शन ज़रूर करूँगी। एंड फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन हमारी फिर छूट जाती। तो 2 बजे के करीब में ट्रेन थी। एंड यहाँ पर बेटू को देखिए नींद आ रही है, एंड हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर हमने थोड़ा सा जूस वगैरह पिया था, एंड फिर हम निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि दोपहर तक हमें घर भी आना था, शाम में हस्बैंड को भी निकलना था कहीं। सो उसके बाद ये देखिए रिक्शा में बैठे थे, और बाबू तो यहाँ पर सो भी गया था, और दीदी भी सो रही थी, उन्हें भी नींद आ रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह 2:30 बजे जग गए थे, तो इसलिए सभी को नींद आ रही थी। एंड यहाँ पर फिर हम वाराणसी जंक्शन पहुँच गए थे। एंड उसके बाद फिर हमारी ट्रेन, मतलब 3-4 मिनट से बाकी थे ट्रेन आने में, तो फटाफट से पीयूष भाग कर गए हैं टिकट लिए, क्योंकि अगर ये वाली ट्रेन हम नहीं पकड़ते तो फिर हमें शाम के 5 बजे ट्रेन मिलती। तो हमने सोचा कि उससे पहले हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि हमें रेस्ट भी करना था। एंड काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ ये वंशु की वजह से इतनी थकान हो गई, मतलब इसकी डिमांड थी मुझे ट्रेन से चलना है, बस से चलना है। तो ये देखे कितना भयानक थक गया है। आने के बाद रो रहा था, मम्मा पैर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने इसके करीब पैर की मालिश, एंड उसके बाद फिर हम सो गए थे। मतलब हमने कभी कुछ खाया नहीं था, क्योंकि आने के बाद बहुत तगड़ी वाली नींद आई थी। तो उसके बाद 3 बजे से लेकर मैं रात के 8 बजे तक बहुत इत्मीनान से सोई हूँ, बहुत तगड़ी नींद आ गई थी। तो गाइज बस ये था हमारा आज बनारस एक्सप्लोर करने का छोटा सा ब्लॉग। होप करती हूँ आपको पसंद आएगा।